टेस्ला 1 फरवरी से कनाडा में अपनी कारों की कीमतें बढ़ा रही है। टेस्ला की सबसे सस्ती गाड़ी मॉडल 3 की कीमत बढ़ने की जानकारी यहां दी गई है। इसके लिए इंतजार करें। एलन मस्क ने कार उद्योग में एक धमाका कर दिया है। एक बिल्कुल नई टेस्ला कार सिर्फ $6,999 में। कई सालों तक हाई एंड लग्जरी कारें बनाने के बाद टेस्ला ने एक अभूतपूर्व कीमत पर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करके दुनिया को चौंका दिया है। मॉडल सी न सिर्फ किफायती है, बल्कि इसमें प्रभावशाली फीचर्स और उच्च स्तरीय तकनीक भी है, जिसमें ऑटो पायलट और 200 मील की रेंज शामिल है। यह क्रांतिकारी कदम इलेक्ट्रिक कारों को हर किसी के लिए सुलभ बना देगा, चाहे आपकी तनख्वाह कितनी भी हो। लेकिन इस सस्ते मॉडल की क्या क्षमताएं हैं और इसका कार उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। टेस्ला मॉडल सी। एलन मस्क ने हाल ही में एक ऐसी घोषणा की है जिसे कार उद्योग कभी नहीं भूलेगा। एक बिल्कुल नई टेस्ला जिसकी कीमत $7,000 से भी कम होगी। आपने सही सुना, $6,999 में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक टेस्ला मॉडल। टेस्ला सालों से अपनी लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों के लिए जानी जाती रही है। मॉडल एस और मॉडल एक्स जैसी महंगी कारें खरीदने के लिए आपको अच्छी खासी तनख्वाह की जरूरत होती है। टेस्ला ने अत्याधुनिक तकनीक और जबरदस्त परफॉर्मेंस वाली कारें बनाकर अपना नाम बनाया था। लेकिन एक समस्या थी, ये कारें अक्सर आम आदमी की पहुंच से बाहर होती थीं। इसलिए जब मस्क ने इसकी कीमत सिर्फ $6,999 रखी, तो सोशल मीडिया और हर जगह कार समुदाय में खुशी का माहौल देखा जा सकता था। इस घोषणा को संदर्भ में देखें तो यह ऐसा था जैसे एप्पल ने अचानक 100 में एक सुपर पावर वाला आईफोन लॉन्च कर दिया हो। लेकिन लोगों को अंदाजा नहीं था कि इसके बाद और भी चौंकाने वाली घोषणाएं होने वाली हैं। और भी सस्ते मॉडल वाली इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं। मस्क के मुताबिक टेस्ला सिर्फ अमीरों या तकनीक प्रेमियों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए इलेक्ट्रिक कारें बनाना चाहती है। कई कार विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक कारें आम आदमी के लिए कभी भी इतनी सस्ती नहीं हो सकती, लेकिन टेस्ला उन्हें गलत साबित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हैरानी की बात यह है कि यह कार सिर्फ स्टील का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह बेहद आकर्षक और कॉम्पैक्ट है। उद्योग जगत के जानकारों का मानना है कि इतनी कम कीमत में यह कार स्टाइलिश है। ऐसा किसे नहीं लगेगा। यह कार किसी खिलौने या सस्ते नकली मॉडल जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसी लग रही थी जिसे आप चलाना चाहेंगे। मस्क ने यह भी बताया कि टेस्ला का ध्यान सिर्फ एक उत्पाद पर नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक कार उद्योग में पूरी क्रांति लाने पर है। मस्क के लिए यह स्पष्ट था, यह अमीर लोगों के लिए एक और टेस्ला बनाने के बारे में नहीं था। यह इलेक्ट्रिक वाहनों को हर किसी के लिए कहीं भी एक वास्तविकता बनाने के बारे में था। चाहे आप उत्तरी अमेरिका में रहते हों, यूरोप में, या दुनिया के उन हिस्सों में जहां कारें अभी भी पहुंच से बाहर थीं, यह नई टेस्ला खेल को बदलने के लिए बनाई गई थी। इतनी कम कीमत का कारण, खैर मस्क को इससे कोई संकोच नहीं था। टेस्ला सालों से कार बनाने की लागत कम करने के तरीके ढूंढने में लगी है, बिना उन बुनियादी चीजों से समझौता किए जो टेस्ला को इतना खास बनाती हैं। तकनीक, स्थायित्व, प्रदर्शन, ये सब अभी भी मौजूद है, बस इतनी कीमत पर जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। मस्क के अनुसार टिकाऊ ऊर्जा सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं हो सकती जो लग्जरी कारें खरीद सकते हैं, बल्कि यह सभी के लिए होनी चाहिए। $6,999 की यह कार सिर्फ अमेरिका या यूरोप के लिए एक मॉडल नहीं थी, बल्कि इसे सचमुच वैश्विक बाजार के लिए बनाया गया था। मस्क ने तो यहां तक कहा, यह कार लोगों के लिए लोगों द्वारा बनाई गई और हमारे ग्रह के लिए है। टेस्ला ने अपनी नई कार का नाम मॉडल सी रखा है, और सच कहूं तो ऐसा लग रहा था जैसे टेस्ला ने दुनिया की हर दूसरी कार कंपनी को
चुनौती दे दी हो। अगर वे इस किफायती दाम और तकनीक के मामले में आगे नहीं बढ़े तो वे पीछे छूट जाएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि चीन में इतनी ही कीमत में क्या क्या उपलब्ध है? खैर, हम आपको बताने वाले हैं। उदाहरण के लिए चीनी वूलिंग मिनी ईवी को ही लीजिए। इसकी कीमत लगभग $5,000 है, लेकिन यह काफी सस्ती होने के बावजूद इनमें टेस्ला जैसी ब्रांड प्रतिष्ठा या व्यापक ख्याति नहीं है। प्रदर्शन के मामले में यह चीनी मॉडल एक कदम पीछे है। वुलिंग मिनी की अधिकतम गति लगभग 62 मील प्रति घंटा है और इसका त्वरण भी सामान्य है। ये कारें प्रदर्शन या गति के लिए नहीं बनाई गई हैं। इन्हें दक्षता और व्यावहारिकता के लिए बनाया गया है। इसीलिए ये हाईवे ड्राइविंग या तेज गति की यात्रा के बजाय केवल छोटी शहरी यात्राओं के लिए ही आदर्श हैं। यह भी याद रखें कि इन चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक भी ज्यादा बुनियादी है। आपको मॉडल सी में टेस्ला के उन्नत तकनीकी फीचर्स जैसे ऑटो पायलट या ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलेंगे। तो इस टेस्ला मॉडल के स्पेसिफिकेशन क्या हैं? टेस्ला मॉडल सी के अविश्वसनीय स्पेसिफिकेशन। आइए बुनियादी बातों, रेंज और परफॉर्मेंस से शुरुआत करते हैं। सिर्फ $6,999 में ज्यादातर लोग इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं करेंगे। हो सकता है कि एक ऐसी कार जो रिचार्ज करने से पहले थोड़ी दूरी तक चल जाए, लेकिन टेस्ला अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए जानी जाती है और मॉडल सी भी इससे अलग नहीं है। यह एक बार चार्ज करने पर 200 मील की प्रभावशाली रेंज का दावा करती है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें तो यह लॉस एंजल्स शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक और वापस जाने के लिए या बिजली खत्म होने की चिंता किए बिना सप्ताहांत में सड़क यात्रा करने के लिए पर्याप्त है। यह वह रेंज है जो इलेक्ट्रिक कारों को रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए व्यावहारिक बनाती है। मॉडल सी को केवल शहर के अंदर यात्रा करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। आप इसे हर कुछ घंटों में चार्ज करने की चिंता के बिना हाईवे ड्राइव पर ले जा सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो मॉडल सी सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में आपकी सारी जानकारी बदल देगी। यह कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है, लेकिन इसकी एक्सीलरेशन रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए काफी है। यह 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 6 सेकंड में पकड़ सकती है, जो हाईवे पर बिना किसी हिचकिचाहट के गाड़ी चलाने या धीमे ट्रैफिक को पार करने के लिए काफी है। जब आप $6,999 की कार के बारे में सोचते हैं तो आपको उस तरह के प्रदर्शन की याद नहीं आती, लेकिन अच्छी खबर यह है कि टेस्ला ने यह कार पेश की है। मॉडल सी सुरक्षा के मामले में भी उम्मीदों से बढ़कर है। वाहन सुरक्षा के मामले में टेस्ला हमेशा से अग्रणी रही है और मॉडल सी भी इससे अलग नहीं है। अपनी कम कीमत के बावजूद इसमें उच्च स्तरीय सुरक्षा सुविधाएं हैं जिनकी आप किसी भी टेस्ला मॉडल से अपेक्षा करते हैं। मॉडल सी में स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग टक्कर से बचाव और लेन कीपिंग सहायता तकनीक शामिल है। कार को एक मजबूत सुरक्षा संरचना के साथ बनाया गया है और टेस्ला की सुरक्षा तकनीक ड्राइवरों को दुर्घटनाएं होने से पहले ही टालने में मदद करती है। मॉडल सी की बैटरी को भी जमीन के नीचे रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कार का गुरुत्वाकर्षण केंद्र नीचे रहता है। यह डिजाइन हैंडलिंग को बेहतर बनाता है और दुर्घटना की स्थिति में कार के पलटने की संभावना कम करता है। इन सब के अलावा मॉडल सी को दुर्घटना की स्थिति में अपने यात्रियों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। कार का फ्रेम और सामग्री टक्कर के दौरान ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए सावधानी पूर्वक चुनी गई है, जिससे चोट लगने का जोखिम कम होता है। ये सुरक्षा सुविधाएं मानक रूप से उपलब्ध हैं, जो उन ड्राइवरों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जो बिना ज्यादा खर्च किए मन की शांति चाहते हैं। और इसके अलावा एक उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली टेस्ला ऑटो पायलट भी है। यह कार को आपात स्थिति में
स्वचालित रूप से स्टीयरिंग, एक्सेलरेट और ब्रेक लगाने की सुविधा देता है। मॉडल सी टेस्ला की सभी ऑटो पायलट क्षमताओं से लैस है, जिसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक लेन चेंजिंग शामिल है, वह भी 6,999 की कीमत पर। इस पर विचार करें, $6,999 में आपको टेस्ला के हाई एंड मॉडल्स वाली ऑटो पायलट तकनीक वाली कार मिल रही है। यह एक क्रांतिकारी बदलाव है। यह ड्राइविंग को और भी सुविधाजनक बनाता है और सड़क पर मानवीय भूलों को कम करके सुरक्षा में सुधार करता है। अगर आपको लगता है कि बस इतना ही है, तो आप आगे एक और अद्भुत खोज देखने वाले हैं। मॉडल सी में टेस्ला का सिग्नेचर 15 इंच टच स्क्रीन इंटरफेस है, जो नेविगेशन से लेकर क्लाइमेट सेटिंग्स तक सब कुछ नियंत्रित करता है। यह स्क्रीन टेस्ला के अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित है, जो हर अपडेट के साथ और भी स्मार्ट होता जाता है। इसका मतलब है कि कार खरीदने के बाद भी यह समय के साथ और भी बेहतर होती जाती है। टेस्ला लगातार नए फीचर्स और सुधार पेश कर रही है, जो आपको ज्यादातर कारों में नहीं मिलेंगे, खासकर इस कीमत पर। अगर आप चीनी वूलिंग मिनी ईवी जैसे विकल्पों के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको दोबारा सोचना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वूलिंग मिनी ईवी एक बजट अनुकूल विकल्प लगती है, लेकिन याद रखें, यह एक साधारण कार है जिसमें न्यूनतम तकनीक और पुराने फीचर्स हैं। इसके अलावा मॉडल सी को टेस्ला के गीगा फैक्ट्रीज के वैश्विक नेटवर्क और वर्टिकल इंटीग्रेशन का भी लाभ मिलता है। आइए इसे समझते हैं। इसका मतलब है कि इसकी निर्माण गुणवत्ता बेहतर है और दीर्घकालिक विश्वसनीयता भी बेहतर है। सीधे शब्दों में कहें तो वूलिंग मिनी ईवी भले ही सस्ती हो, लेकिन यह मॉडल सी के मूल्य प्रदर्शन या भविष्य सुरक्षा के आसपास भी नहीं है, जिसकी कीमत केवल 6,999 है। अब बात करते हैं कि टेस्ला ने इतनी कम कीमत में यह सब कैसे संभव बनाया। टेस्ला गीगा फैक्ट्रीज एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन। मॉडल सी के स्पेसिफिकेशन देखकर ही ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि इसकी कीमत कहीं ज्यादा होनी चाहिए। तो टेस्ला ने इसकी कीमत $6,999 तक कैसे कम की? इसका जवाब टेस्ला की अभूतपूर्व निर्माण रणनीति में छिपा है। इसकी शुरुआत कंपनी की गीगा फैक्ट्रियों से होती है। टेस्ला पुर्जों और सामग्रियों के लिए किसी तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर नहीं है। इसके बजाय वह अपने ज्यादातर कल पुर्जे अपनी गीगा फैक्ट्रियों में ही बनाती है। ऐसा करने से टेस्ला को प्रत्येक पुर्जे की गुणवत्ता, लागत और उत्पादन की गति पर बेहतर नियंत्रण मिलता है। इसके अलावा टेस्ला का वर्टिकल इंटीग्रेशन लागत कम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है कि टेस्ला वाहन के डिजाइन से लेकर बैटरी बनाने और अंतिम उत्पाद को असेंबल करने तक निर्माण प्रक्रिया के लगभग हर हिस्से का स्वामित्व और नियंत्रण रखता है। इससे बिचौलियों की जरूरत नहीं रहती और लागत कम होती है। उदाहरण के लिए टेस्ला ने अपनी बैटरी सेल विकसित की हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम करने के लिए बेहद जरूरी है। बैटरी तकनीक इलेक्ट्रिक कारों के सबसे महंगे पहलुओं में से एक है और अपनी सेल विकसित करके टेस्ला बैटरी पैक की लागत कम करने में कामयाब रही है। और जो आप सुनने वाले हैं वह अविश्वसनीय लग सकता है। टेस्ला पारंपरिक कार निर्माताओं की तुलना में बहुत कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले पुर्जे बनाती है और यही दक्षता है जिसकी वजह से टेस्ला गुणवत्ता या प्रदर्शन से समझौता किए बिना मॉडल सी को इतनी किफायती कीमत पर बेच पाती है। यह मत भूलिए कि टेस्ला की गीगा फैक्ट्रियों में एक साथ हजारों कारें और बैटरियां बनाने की क्षमता है। उत्पादन के विशाल पैमाने का मतलब है कि टेस्ला हर कार को ज्यादा कुशलता से और कम लागत पर बना सकती है, जिससे मॉडल सी को सिर्फ
99 में उपलब्ध कराना संभव हो जाता है। लेकिन टेस्ला को अभी भी एक छोटी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। टेस्ला की गीगा फैक्ट्रियां प्रभावशाली हैं, लेकिन असीमित नहीं हैं। फिलहाल मॉडल सी की मांग बहुत ज्यादा है और इसे पूरा करने के लिए टेस्ला को उत्पादन बढ़ाना होगा। इस स्तर पर उत्पादन बढ़ाना कई नई चुनौतियों के साथ आता है। इसके लिए बुनियादी ढांचे में भारी निवेश, अधिक कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण, और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उत्पादन बढ़ने के साथ गुणवत्ता नियंत्रण प्रभावित न हो। टेस्ला की उन्नत स्वचालन प्रणालियों के साथ भी समान स्तर की गुणवत्ता बनाए रखते हुए उत्पादन बढ़ाना मुश्किल है। अगर टेस्ला इसे ठीक से प्रबंधित नहीं कर पाती है तो देरी होगी और ग्राहक असंतुष्ट होंगे, जिससे ब्रांड की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। टेस्ला द्वारा प्रभावशाली रेंज परफॉर्मेंस और उच्च तकनीकी विशेषताओं वाली इतनी किफायती कार बनाने के तथ्य ने कई कार निर्माताओं को अपनी रणनीतियों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। शुरुआत में कम लागत वाली इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करने की योजना बना रहे वाहन निर्माताओं को अपनी कोशिशें तेज करने पर मजबूर होना पड़ा है। कुछ कंपनियां अब उम्मीद से पहले ही किफायती इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में लाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इन चुनौतियों के बावजूद मॉडल सी इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करती है। मॉडल सी सिर्फ एक सस्ती कार से कहीं ज्यादा इस बात का प्रतीक है कि जब नवाचार और स्मार्ट निर्माण का मेल होता है तो क्या संभव है। अगर टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहनों को किफायती, विश्वसनीय और उन्नत तकनीक से लैस बना सकती है तो उद्योग भी उसका अनुसरण करने के लिए बाध्य होगा। हम जल्द ही टेस्ला और अन्य इलेक्ट्रिक कार ब्रांडों से सस्ते मॉडल की उम्मीद कर सकते हैं। किफायतीपन एक रणनीति है। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार, जिसे आमतौर पर ईवी बाजार कहा जाता है, में BYD की तेज वृद्धि एक प्रमुख कारक किफायतीपन से प्रेरित है। टेस्ला और मर्सिडीज जैसी प्रमुख कंपनियों के नेतृत्व वाले इस उद्योग में BYD एक वैश्विक नेता के रूप में उभरी है और हाल ही में 60 से ज्यादा देशों में बिक्री के साथ टेस्ला को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी ईवी निर्माता बन गई है। चीनी वाहन निर्माता ने पिछले साल की चौथी तिमाही में 5.260 से ज्यादा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन बेचे, जो टेस्ला से आगे निकलने के लिए काफी था। कंपनी के संस्थापक, अध्यक्ष और CEO वांग चुआनफू ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सुलभ बनाने पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित किया है, जिससे कंपनी को दुनिया भर के व्यापक दर्शकों को आकर्षित करने वाले किफायती, गुणवत्तापूर्ण वाहनों पर जोर देकर बाजार में अपना दबदबा बनाने में मदद मिली है। अब BYD ने इलेक्ट्रिक कार बाजार में सीगल EV ऑनर एडिशन नाम से एक नया बड़ा उत्पाद लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत बेहद कम है। यह एक मजबूत कदम है जो BYD की नियमित पेट्रोल कारों के साथ कीमतों में प्रतिस्पर्धा शुरू करने की इच्छा को दर्शाता है। लेकिन इतनी सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ कौन पेट्रोल से स्विच करने के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात तो यही नहीं है। मिनी लैम्बोर्गिनी कहलाने वाली सीगल सिर्फ सस्ती होने के बारे में ही नहीं, बल्कि इससे भी बढ़कर है। इसे लैम्बोर्गिनी के पूर्व डिजाइनर वोल्फगैंग एगर की रचनात्मक नजर से डिजाइन किया गया है, जिसने इस एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार में लग्जरी का एक अप्रत्याशित स्पर्श जोड़ा है। अंदर ऑनर एडिशन निराश नहीं करता। इसमें BYD के डेलिंग इंटेलिजेंट नेटवर्क कनेक्शन द्वारा संचालित 10.1 इंच की घूमने वाली इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जो मीडिया और कनेक्टिविटी को ड्राइवर की उंगलियों पर पहुंचाती है। 30.08 किलोवाट और 38.88 किलोवाट ब्लेड बैटरी पैक के विकल्प के साथ यह 252 मील तक की दूरी तय कर सकता है। यह केवल 30 मिनट में 30% से 80% तक फास्ट चार्ज भी हो सकता है। BYD ने स्मार्ट फीचर्स से लैस
एक किफायती इलेक्ट्रिक वाहन तैयार किया है जो सबसे ज्यादा शंकालु ड्राइवर को भी प्रभावित कर सकता है। BYD ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार सीगल 27 अप्रैल 2023 को चीन में पेश की। हम एक BYD सीगल पर नजर डाल रहे हैं। यह गाड़ी हाल ही में लॉन्च हुई थी और इसने ऑटो उद्योग का ध्यान अपनी ओर खींचा, सचमुच उनका ध्यान खींचा। इस कीमत वाली दूसरी इलेक्ट्रिक कारों जिनमें सिर्फ 3 दरवाजे होते हैं के उलट सीगल में एक अनोखा 5 दरवाजे वाला हैचबैक डिजाइन है और इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं और इसकी लंबाई सिर्फ 148.8 इंच है। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार BYD ने सीगल को युवा ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया है और इसका लक्ष्य उन लोगों को चुनना है जो आसानी से घूमना चाहते हैं। सीगल का बाहरी हिस्सा आधुनिक लुक देता है जिसमें तीखी रेखाएं, कोणीय हेडलाइट्स और एक ढलान वाली छत है जो एक लाइट बार से जुड़ी पिछली लाइटों तक जाती है। अंदर BYD ने व्हील बेस टू लेंथ अनुपात को 66% तक बढ़ाकर जो उनके BYD डॉल्फिन मॉडल के 64% से ज्यादा है और एक पतली बैटरी डिजाइन का इस्तेमाल करके इसे और भी बेहतर बनाया है। डैशबोर्ड सीगल के पंखों से प्रेरित एक पंख के आकार को दर्शाता है जो एक आकर्षक टू टोन लुक प्रदान करता है और इसमें 10.1 इंच की घूमने योग्य टच स्क्रीन के साथ साथ एक छोटा 5 इंच का डिजिटल डिस्प्ले भी है। सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है क्योंकि सीगल में 6 एयर बैग, रियर डिस्क ब्रेक, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल शामिल हैं। BYD ने कार के फ्रेम का 61% हिस्सा उच्च शक्ति वाले स्टील से बनाया है और प्रमुख क्षेत्रों में अतिरिक्त मजबूती के लिए हॉट फॉर्मिंग का इस्तेमाल किया है। पिछले साल अप्रैल में ऑटो शंघाई शो में अपनी शुरुआत के बाद BYD ने पूरे चीन में सीगल की डिलीवरी शुरू कर दी और सिर्फ एक दिन में ही 10,000 ऑर्डर प्राप्त कर लिए। उसी वर्ष 29 नवंबर तक 2000वीं सीगल कार उत्पादन लाइन से उतर गई जो केवल 7 महीनों में एक प्रभावशाली उपलब्धि थी। 90,000 येन, लगभग 12 बार शून्य से कम कीमत पर बिकी सीगल ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया और उद्योग विशेषज्ञों दोनों का ध्यान तुरंत आकर्षित किया। क्या कोई अन्य इलेक्ट्रिक कार इस किफायती और डिजाइन के स्तर का मुकाबला कर सकती है? BYD ने मार्च 2024 में सीगल की कीमत में 5% की कमी की और 2024 मॉडल वर्ष के लिए एक विशेष सीगल ऑनर एडिशन जारी किया जिसमें एक नया आइस ब्लू एक्सटीरियर और सी ब्लू इंटीरियर शामिल किया गया। यह सबसे ज्यादा बिकने वाला चीनी इलेक्ट्रिक ब्रांड है। मैं अभी जिस कार के सामने खड़ा हूं वह सीगल है। यह एक नई पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार है। सीगल 3 मॉडलों में उपलब्ध है जो आपकी जरूरतों के हिसाब से इलेक्ट्रिक ड्राइविंग को सुलभ और लचीला बनाते हैं। वाइटैलिटी एडिशन इसका बेस मॉडल है जो 190 मील की रेंज के साथ रोजमर्रा की शहर की यात्राओं के लिए एकदम सही है। यह एक बार चार्ज करने पर लॉस एंजल्स से सैन डिएगो तक ड्राइव करने जैसा है। मिड रेंज फ्रीडम एडिशन में भी उतनी ही रेंज और समान फीचर्स हैं, लेकिन कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी हैं। अगर आप अपनी यात्रा के लिए कुछ ज्यादा बेहतर चाहते हैं तो यह आपके लिए एकदम सही है। आखिर में फ्लाइंग एडिशन है जो 252 मील की विस्तारित रेंज वाला टॉप वर्जन है जिससे आप बिना रिचार्ज के न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन DC तक आसानी से यात्रा कर सकते हैं। सभी मॉडल 81 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचते हैं और एक तेज चार्जर के साथ आप बैटरी को केवल 30 मिनट में 30% से 80% तक चार्ज कर सकते हैं, जो एक त्वरित कॉफी ब्रेक के लिए एकदम सही है। सीगल की पहुंच तेजी से चीन से आगे बढ़ रही है। एक नया उत्पाद डॉल्फिन मिनी हाल ही में दक्षिण अमेरिका में लॉन्च किया गया है। ब्राजील में इसकी कीमत लगभग $20,000 थी, जो किसी भी वैश्विक बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक उचित मूल्य स्तर है। BYD
किफ़ायती इलेक्ट्रिक वाहन पेश करने की अपनी योजना में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। पिछले साल कंपनी ने चीन में सीगल की 2.80 से ज्यादा इकाइयां बेचीं, जिनमें से ज्यादातर डॉल्फिन और युआन प्लस ऑन्टो 3 मॉडलों की बिक्री से ज्यादा थीं। यह उद्योग में हलचल मचा रहा है। फोर्ड जैसी प्रतिस्पर्धी कंपनियां इस पर ध्यान दे रही हैं। फोर्ड के सीईओ जिम फार्ले ने भी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि अगर कार निर्माता चीनी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों के सामने टिक नहीं पाते हैं तो उनके राजस्व का 20% से 30% हिस्सा खतरे में पड़ सकता है। इसी के जवाब में फोर्ड अब प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए एक कम लागत वाला इलेक्ट्रिक वाहन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। फोर्ड के बाहर के लोग जिनके पास इस क्षेत्र में विशेषज्ञता है और हम एक कम लागत वाला इलेक्ट्रिक वाहन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं, लेकिन BYD एंट्री लेवल कारों तक ही सीमित नहीं है। कंपनी 2,33,000 की भारी भरकम कीमत वाली यांगोंग U9 इलेक्ट्रिक सुपरकार और 2 मध्यम आकार की इलेक्ट्रिक SUV सी लायन 7 और सॉन्ग L जैसी नई लॉन्चिंग के साथ हाई एंड सेगमेंट में भी अपनी जगह बना रही है, जिनका सीधा लक्ष्य टेस्ला के मॉडल Y जैसी बेस्ट सेलर कारों को टक्कर देना है। BYD सीगल EV ऑनर एडिशन सिर्फ एक सस्ती कार नहीं है, बल्कि यह अपनी एक खासियत भी साबित करती है। बेहतरीन डिजाइन, अच्छी रेंज और उचित मूल्य पर अत्याधुनिक तकनीक के संयोजन के साथ BYD ने किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों से क्या उम्मीद की जा सकती है, इसकी एक नई कहानी लिखी है। वे न केवल पेट्रोल कारों के खिलाफ बढ़ती प्रतिस्पर्धा में बदलाव ला रहे हैं, बल्कि उद्योग को एक नए और रोमांचक दौर में भी ले जा रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि BYD किफायती कारें बनाने पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है। वजह जानिए एक अथक लागत कटौती करने वाले CEO। सबसे पहले BYD के चेयरमैन वांग चुआनफू किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों के पक्ष में हैं। चुआनफू एक अथक लागत कटौती करने वाले व्यक्ति हैं और बर्कशायर हैथवे में वॉरेन बफेट के लंबे समय के साथी चार्ली मुंगेर ने पिछले साल अपने एक आखिरी साक्षात्कार में वांग की दुर्लभ प्रतिभा पर प्रकाश डाला था। वांग के व्यावहारिक कौशल पर विचार करते हुए मुंगेर ने बताया कि कैसे वांग सुबह किसी के पुर्जे का निरीक्षण कर सकते थे और दोपहर तक उसे दोहरा सकते थे। मुंगेर ने इस गुण को पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने वांग की प्रशंसा एक सहज इंजीनियर और एक ऐसे कार्यकारी के रूप में की जो काम को अंजाम देता है, और मुंगेर का मानना था कि यह एक ऐसा शक्तिशाली संयोजन है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। तो क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात है कि मुंगेर ने यहां तक कहा कि वांग असल में चीजें बनाने में एलन मस्क से भी बेहतर हैं। संभवतः चुआनफू अपनी अद्भुत व्यक्तिगत यात्रा से प्रेरणा लेते हैं, जो कठिन शुरुआत से लेकर सफलता तक की है। एक अनाथ के रूप में शुरुआत करने के बाद वांग ने एक बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय खड़ा किया और चीन के कठिन बाजार में टेस्ला के एलन मस्क से भी आगे निकल गए। यही अतीत उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित कर सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकें, क्योंकि वह दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाना चाहते हैं। उनके नेतृत्व में BYD किफायती स्वच्छ ऊर्जा वाहनों के क्षेत्र में एक शीर्ष कंपनी बन गई है। वे गुणवत्ता और स्थायित्व को बनाए रखते हुए ग्राहकों को नए और कम लागत वाले विकल्प प्रदान करते हैं। चीन में टेस्ला के सबसे सस्ते मॉडल की कीमत लगभग $31,900 से शुरू होती है, जो BYD के सबसे सस्ते मॉडल की कीमत से 3 गुना ज्यादा है। BYD की सीगल एक पूर्णतः इलेक्ट्रिक हैचबैक जिसकी कीमत $9,900 है।
पिछले साल 2,80,000 से ज्यादा यूनिट बिकी, जो BYD की कुल बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लगभग 20% है। संक्षेप में, BYD ऑन्टो की शुरुआत जनवरी 2003 में हुई, जब वांग चुआनफू ने जियान किंचुआन ऑटोमोबाइल कंपनी खरीदी। 2005 में BYD ने अपनी पहली कार BYD F3 का निर्माण किया। इसके कुछ ही समय बाद 2008 में BYD ने अपनी पहली प्लग इन हाइब्रिड कार F3DM लॉन्च की और अगले ही साल अपनी पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार E6 पेश की। 2020 से चीन में नई ऊर्जा वाहनों की मांग के चलते BYD की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2021 की शुरुआत में BYD ने अपनी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री चीन से आगे बढ़कर यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, ओशिनिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में भी बढ़ा दी। मार्च 2022 में कंपनी ने एक साहसिक कदम उठाते हुए केवल आंतरिक दहन इंजन से चलने वाली कारों का उत्पादन बंद कर दिया और पूरी तरह से नई ऊर्जा वाहनों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। 2023 की चौथी तिमाही तक BYD ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी और टेस्ला को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी विक्रेता कंपनी बन गई थी। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में टेस्ला एक बड़ी कंपनी है। वे 2003 से मौजूद हैं और अपनी उच्च तकनीक वाली बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली कारों के साथ बाजार में अग्रणी रहे हैं। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में लोगों की सोच बदल दी है, यह दिखाकर कि वे तेज, विश्वसनीय और आकर्षक हो सकते हैं। उनके मॉडल एस ने लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों के लिए मानक स्थापित किए और मॉडल 3 ने इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा किफायती और व्यापक दर्शकों के लिए उपलब्ध बनाया। टेस्ला के कारखाने, जिन्हें गीगा फैक्ट्रीज कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े कारखानों में से हैं, जिससे उन्हें उत्पादन बढ़ाने और वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलती है। उन्होंने फास्ट चार्जिंग स्टेशनों का एक व्यापक नेटवर्क भी बनाया है, जिससे मालिकों के लिए लंबी दूरी तक गाड़ी चलाना आसान हो गया है। इसलिए जब पिछले साल की आखिरी तिमाही में BYD ने BEV की बिक्री में टेस्ला को पछाड़ दिया, तो यह एक बहुत बड़ा क्षण था। टेस्ला लंबे समय से अग्रणी रही है और बिक्री में उसे पछाड़ना दर्शाता है कि अन्य कंपनियां, खासकर BYD जैसी चीनी कंपनियां, एक गंभीर चुनौती बन रही हैं। BYD की सफलता आंशिक रूप से किफायती कारें उपलब्ध कराने की उसकी क्षमता और चीन में उसके मजबूत समर्थन के कारण है, जहां इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से बढ़ रहे हैं। यह बदलाव दर्शाता है कि भले ही टेस्ला अभी भी एक प्रमुख खिलाड़ी है, लेकिन नई कंपनियों के आने से इलेक्ट्रिक वाहन बाजार और भी प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की दो प्रमुख कंपनियों BYD और टेस्ला के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। BYD ने हाल ही में एक नई तकनीक की घोषणा की है, जो ऊबड़-खाबड़ या ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर भी आरामदायक सवारी का वादा करती है। BYD की हाई एंड यांगवांग लाइन के लिए डिजाइन की गई यह नई तकनीक ऑफ रोड ड्राइविंग और शहर में सवारी को और भी आरामदायक बना सकती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। BYD का यह इनोवेशन LiDAR सेंसर्स का इस्तेमाल करता है, जो कई असिस्टेड ड्राइविंग सिस्टम्स में इस्तेमाल होने वाले सेंसर्स की तरह ही हैं। ये सेंसर कार के चारों ओर विस्तृत नक्शे बनाते हैं, जिससे कार को धक्कों, मोड़ों और यहां तक कि उथले पानी का भी अनुमान लगाने और उसके हिसाब से एडजस्ट करने में मदद मिलती है। BYD के संस्थापक वांग चुआनफू ने कहा कि यह सफलता विदेशी तकनीक से आगे निकल जाएगी, जो टेस्ला पर एक संभावित प्रहार है, जिसने हाल ही में अपने सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर में समस्याओं के चलते 3.60 से ज्यादा वाहनों को वापस मंगवाया था। इस बीच
टेस्ला चीन में भी कदम रख रही है। सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में घोषणा की कि टेस्ला शंघाई में एक नया कारखाना खोलेगी, जहां मेगा पैक्स के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो एक शिपिंग कंटेनर के आकार की विशाल बैटरियां होती हैं। प्रत्येक मेगापैक 300-600 घरों को 1 घंटे तक बिजली दे सकता है, जिससे चीन की नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण की मांग पूरी हो सकती है। जैसे जैसे BYD नई तकनीक के साथ टेस्ला को टक्कर दे रहा है और टेस्ला BYD के घरेलू बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, यह स्पष्ट है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रभुत्व की लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। कंपनी ने 2023 में सबसे ज्यादा बिकने वाला कार ब्रांड बनकर चीन में भी इतिहास रच दिया है और वॉक्सवैगन को पीछे छोड़ दिया है, जिसने चीन के ऑटोमोटिव बाजार के खुलने के बाद से यह खिताब अपने नाम रखा था। आज बाजार मूल्य के हिसाब से BYD दुनिया भर में तीसरी सबसे मूल्यवान कार निर्माता कंपनी है। BYD की सफलता का एक बड़ा हिस्सा इसके मजबूत वर्टिकल इंटीग्रेशन में निहित है। BYD चीन में नंबर 1 इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता है, तो यह अभी भी एक ऐसा व्यापार है जिसका हिस्सा बनना शायद वह जरूर चाहेंगे। लेकिन हम बस और जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। शायद इस बारे में कोई खुलासा हो कि असल में क्या चल रहा है। वे अपनी बैटरियां, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे बनाने में BYD समूह के अनुभव का इस्तेमाल करते हैं। BYD वाहनों के ज्यादातर पुर्जे कंपनी के अंदर ही बनाए जाते हैं, जिससे लागत कम रहती है और उत्पादन में लचीलापन आता है। कंपनी अपनी लिथियम खदानी प्रसंस्करण संयंत्र, बैटरी उत्पादन संयंत्र और एक चिप निर्माण इकाई भी संचालित करती है। 2024 तक BYD का बैटरी विभाग फिनिड्रीम्स बैटरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी उत्पादक है, जो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियों में विशेषज्ञता रखता है, जिसमें BYD की अनूठी ब्लेड बैटरी भी शामिल है। बैटरी का योगदान आपको हैरान कर देगा। ब्लेड बैटरी BYD ने उन्नत बैटरी तकनीक विकसित करने में 27 साल बिताए हैं, जिससे उन्हें बाजार में कुछ सबसे नवीन इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में काफी मदद मिली है। BYD लिथियम आयरन फॉस्फेट या LFP बैटरियों के उत्पादन में दुनिया में अग्रणी है, जिनकी मांग काफी ज्यादा है और इस साल वैश्विक पावर बैटरी बाजार में इनका हिस्सा 60% से ज्यादा होने की उम्मीद है। LFP बैटरियां इतनी आकर्षक क्यों हैं? इनमें कोबाल्ट का इस्तेमाल नहीं होता और ये अन्य बैटरियों की तुलना में बेहतरीन तापीय स्थिरता प्रदान करती हैं। BYD की बैटरी तकनीक ने क्रश टेस्ट, हीट टेस्ट और ओवरचार्जिंग जैसे कठिन सुरक्षा परीक्षणों को पार कर लिया है, जो अक्सर उद्योग की आवश्यकताओं से भी बेहतर होते हैं। BYD अपनी बैटरियों के लिए थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने वाली पहली कंपनियों में से एक थी, जो किसी भी मौसम में सुचारू और विश्वसनीय प्रदर्शन के लिए तापमान को आदर्श स्तर पर बनाए रखती है। इस ऊर्जा दक्षता के कारण BYD के हर श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में सर्वश्रेष्ठ ड्राइविंग रेंज प्राप्त करते हैं। BYD ने ब्लेड बैटरी भी पेश की है, जो इस क्षेत्र में एक बड़ी सफलता साबित हुई है। यह अति सुरक्षित बैटरी BYD की स्की यात्री कारों में इस्तेमाल होती है और सुरक्षा और बैटरी घनत्व दोनों के मामले में बदलाव ला रही है और बेहतरीन EV प्रदर्शन प्रदान कर रही है। ब्लेड बैटरी का चतुराईपूर्ण एरे डिजाइन इसे पारंपरिक ब्लॉक बैटरियों की तुलना में 50% अधिक जगह प्रदान करने में सक्षम बनाता है। सुरक्षा परीक्षणों में ब्लेड बैटरी ने कील भेदन परीक्षणों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, बिना धुएं या आग के सुरक्षित 30-60 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंचकर, जो इसकी सुरक्षा का स्पष्ट प्रमाण है। BYD नवाचार और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रतीक बन गया है, जिसने सिद्ध विश्वसनीयता वाले क्रांतिकारी उत्पाद बनाए हैं। कंपनी की तीव्र सफलता इसके 40,000 से अधिक इंजीनियरों की टीम में
स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो सभी एक स्थायी भविष्य के लिए सबसे कुशल समाधान तैयार करने के लिए समर्पित है। बीआईडी की एक प्रमुख ताकत कच्चे माल अनुसंधान और डिजाइन से लेकर विनिर्माण, अनुप्रयोग और पुनर्चक्रण तक उत्पादन के हर चरण को नियंत्रित करने की क्षमता है। इस नियंत्रण स्तर ने BYD को अपना पावर ट्रेन सिस्टम, बैटरी मोटर और मोटर नियंत्रण प्रणाली स्वयं निर्मित करने वाली पहली और एकमात्र कार निर्माता कंपनी बना दिया है। BYD के NEV समाधान कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करके वैश्विक प्रभाव डाल रहे हैं। यात्री कारों से लेकर बसों और ट्रकों तक BYD के इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक, वाणिज्यिक और निजी क्षेत्रों में परिवहन को विद्युतीकरण की ओर ले जाने में मदद कर रहे हैं। 2010 में BYD ने दुनिया का पहला पूर्णतः इलेक्ट्रिक बस बेड़ा लॉन्च किया और आज इसके लिए किसी पेट्रोल ट्रांसमिशन या इंजन की जरूरत नहीं है। ये आज लैंकेस्टर में अनावरण की गई एक पूर्णतः इलेक्ट्रिक बस की कुछ विशेषताएं हैं। उनकी शुद्ध इलेक्ट्रिक बसें दुनिया भर में सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण में सहायक हो रही हैं। कई प्रमुख सार्वजनिक परिवहन संचालक BYD की शून्य उत्सर्जन बसों का स्वागत करते हैं, क्योंकि वे इन्हें एक विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल विकल्प मानते हैं, जो अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। क्या आप 6999 में टेस्ला मॉडल C खरीदेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें। अगर आज से आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अपनी स्क्रीन पर निम्नलिखित वीडियो पर क्लिक करें और आप इसका आनंद लेंगे।